नमस्कार। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बैटरी सेक्शन में पढ़े जाने वाले लैग्रांज सेल या ड्राई सेल में यूज होने वाले एक इंपॉर्टेंट केमिकल MnO2 जिसे हम डीपोलराइजर भी कहते हैं के ऊपर बात करने जा रहे हैं। बात बहुत इंपॉर्टेंट है, MnO2 का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए इसको समझते हैं। मान देखिए, ये एक सेल है आपके सामने, पेंसिल सेल है, जैसे हम कहते हैं घड़ी में यूज़ करते हैं, टॉय में यूज़ करते हैं। ये सिंपल प्रेजेंटेशन NCERT में भी दिया हुआ है। मेन चीज़ है MnO2 का रोल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका जो रोल है वो रोल होता है डीपोलराइजर का। इस सेल से जो आपको EMF मिलता है वो मिलता है 1.50 वोल्ट्स का, राइट। ये तो गिवन बातें NCERT में भी दी हुई है। इसके अंदर अगर हम रिएक्शन की बात करें तो एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन जिंक का ही होगा, जिंक 2+ और अपने में से क्या रिलीज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे नेगेटिव पार्ट है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होने लगेंगे। जिस भी सर्किट में आप इसको जोड़ के रखेंगे उस सर्किट में ये टर्मिनल और ये टर्मिनल जुड़ जाता है तो इलेक्ट्रॉन यूं फ्लो करता है और उसमें करंट यूं फ्लो करने लग जाता है। तो कॉमन सी बात है, राइट। नाउ बात करते हैं कैथोडिक रिएक्शन की। कैथोड पे क्या यूज़ होता है? देखिए, कैथोड ये है आपकी ग्रेफाइट की जो रॉड होती है वो कैथोड की होती है और जिंक जो होता है वो एनोड की जैसे काम करता है। अब कैथोड पे किसकी रिएक्शन होने वाली है? इसके टच में है MnO2। याद रखने की जो टेक्निक होती है वो होती है 2, याद रख लीजिए। यहाँ से MnO2 टच में जो है वो NH4Cl है, तो ट्वाइस NH4+, ऊपर से 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। रिएक्ट कर ये आपको बनाएगा एक केमिकल Mn2O3 सॉलिड, NH4 से अमोनिया गैस जो कि वहाँ पे एब्जॉर्ब होकर NH4+ आयंस वापस बना लेंगे अंदर, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। और साथ में H2 लिक्विड फॉर्म में बनता है, बहुत कम अमाउंट में बनता है कि इतना लिक्विड ना हो जाए, पर हाँ ही बनता है। इस रिएक्शन को अगर आप देखा जाए तो ये रिएक्शन आई होप बैलेंस्ड है, 4-3 बैलेंस्ड है बिल्कुल। अब हम बात करते हैं, सिंपल सी रिएक्शन चल रही है, जिंक का यूज़ हो ही गया, ग्रेफाइट एक कंडक्टिंग रॉड है, इसमें से इलेक्ट्रॉन का पैसेज हो रहा है, ये भी यूज़ हो गया। अब यूज़ किसका नहीं हुआ? ZnCl2 का नहीं हुआ, NH4Cl का भी यूज़ हो गया। तो ZnCl2 तो सिंपल सी बात है, जिंक का कप है, जब जिंक ऑक्सीडाइज होता है तो Zn2+ आयंस बनते हैं यहाँ पे, तो उनके साथ यहाँ पे भी जिंक 2+ आयंस अंदर आपको मिल जाते हैं। तो ये इस एनोड के लिए एक तरह से इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। इसका रोल खत्म हो गया, इसका रोल खत्म हो गया। कार्बन यहाँ पे इसलिए लगाते हैं कि कार्बन गुड कंडक्टर होता है, तो सिस्टम की कंडक्टेंस को बढ़ा के रखता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है MnO2। बहुत से लोग MnO2 का जो इफेक्ट बताते हैं या जो यूज़ बताते हैं वो बताते हैं कि कैथोडिक रिएक्शन में अपना खुद का रिडक्शन करने के काम में आता है। ये बात बिल्कुल सही है कि इसका खुद का रिडक्शन होता है, लेकिन साथ ही साथ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिसमें हम इसका रोल कहते हैं डीपोलराइजर का रोल है। वो क्या है, बात को समझिएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस जगह पर हाइड्रोजन जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ये जो रिएक्शन चल रही है ये तो चलती ही है, लेकिन कभी कभी साइड में ये रिएक्शन भी हो जाती है और इससे हाइड्रोजन गैस बिल्डअप हो जाती है। यहाँ से जो H+ आयंस हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर हाइड्रोजन गैस भी बना लेते हैं। अभी जो हाइड्रोजन गैस जो होते हैं, इसके जो बबल्स होते हैं ये इस एनोड के चारों तरफ इकट्ठे होने लगते हैं, क्योंकि ये गैस इंसुलेटिंग है। तो ये गैस के इंसुलेशन की वजह से, हाइड्रोजन गैस इंसुलेटिंग गैस की होती है, और ये इंसुलेटिंग गैस जब कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होने लग जाएगी तो कैथोड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं यहाँ से घूमकर रिएक्शन के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स यूज़ होने वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाते। यानी कुल मिलाकर जो कैथोड है उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस का जो डिपोजिशन होता है वो उसकी कंडक्टेंस को खत्म कर देता है। इसीलिए यहाँ पे हाइड्रोजन का बिल्डअप नहीं होना चाहिए। MnO2 इस हाइड्रोजन के बिल्डअप को ही रोकता है, इसीलिए इसको डीपोलराइजर कहते हैं। कैसे रोकता है? जैसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनती है MnO2 तुरंत एक्टिवेट हो जाता है और वो इसके साथ रिएक्शन करके खुद Mn2O3 +4 ऑक्सीजन स्टेट, यहाँ पे +3 ऑक्सीजन स्टेट, Mn2O3, राइट, और साथ में H2O लिक्विड। तो हाइड्रोजन का बिल्डअप नहीं हो पाता, और जब तक हाइड्रोजन बिल्डअप नहीं होगी यहाँ पे ये गैस नहीं बनेगी, और अगर ये गैस बन जाती है तो कंडक्शन को इफेक्ट करती है। इस वजह से हाइड्रोजन के बिल्डअप को रोकना बहुत ज़रूरी है, और इसी बिल्डअप को रोकने के लिए ही MnO2 को खास तौर पर लिया जाता है। तो MnO2 का केवल एक ही फंक्शन नहीं है कि इसका रिडक्शन होता है, इसका दूसरा फंक्शन ये भी है कि इट प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ इंसुलेटिंग गैस अराउंड कैथोड। आई होप आपको इसका ये इंपॉर्टेंट रोल समझ में आया होगा। धन्यवाद।